लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष व जम्मू सांसद चिराग पासवान आज गोपालगंज पहुंचे थे, जहां जहरीली शराब पीने से लगभग 13 लोगों की मौत हो गई थी। वहां पहुंचकर उन्होंने मरने वाले परिजनों को 25 लाख रुपए का मुआवजा और एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की मांग की। साथ ही नीतीश सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि प्रशासन पूरी तरीके से फ्लॉप है। ये लोग शराब तभी पी रहे हैं जब शराब यहां मौजूद है और इसके लिए पूरी तरीके से सरकार जिम्मेवार है। इसलिए इन लोगों को मुआवजा दिया जाए और एक व्यक्ति को उनके परिवार में सरकारी नौकरी दी जाए। लेकिन इसी बीच चिराग पासवान को लेकर एक बुरी खबर है। भाजपा ने झटका दिया है, जिसको लेकर चिराग पासवान हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते रहे, कभी भी बीजेपी पर हमलावर नहीं होते हैं। बिहार में वो नीतीश कुमार पर निशाना तो साधते हैं, लेकिन बीजेपी को लेकर अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर रखे हुए हैं। लेकिन बीजेपी ने एक बड़ा झटका दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी बीजेपी ने एक बड़ा झटका दिया था, जब लोजपा की इकलौते विधान पार्षद नूतन सिंह को बीजेपी ने 2020 के विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। वो मंत्री नीरज बबलू की पत्नी थी। इसके अलावा उनकी पार्टी से जीते इकलौते विधायक राजकुमार सिंह को जेडीयू ने अपने पाले में कर लिया। उसके बाद आपको पता होगा कि कैसे लोजपा पार्टी के 6 में से 5 सांसद चिराग पासवान को छोड़कर पशुपति कुमार पारस के साथ चले गए और एक अलग गुट बना लिया, जिसके बाद लोजपा 2 भागों में बंट गई है। लेकिन अब एक बार फिर से बीजेपी ने बड़ा झटका दिया है और यह झटका मिला है मणिपुर में, जहां लोजपा के इकलौते विधायक करम श्याम को बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया। और बाकायदा मणिपुर में बीजेपी के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि करम श्याम के बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी को मजबूती मिली है और आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। और इस पूरे कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता समित पात्रा भी मौजूद थे। तो साफ तौर पे मणिपुर में लोजपा के चिराग पासवान गुट के इकलौते विधायक करम श्याम को बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया और एक बड़ा झटका कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के जो नेता हैं वो लगातार चिराग पासवान को लेकर बयान देते हैं और कहते हैं कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा हैं। अगर बिहार में जो तमाम नेता हैं वो कहते हैं कि चिराग पासवान जो है वो एनडीए का हिस्सा हैं, तो फिर मणिपुर में लोजपा के इकलौते विधायक को अपनी पार्टी में क्यों शामिल करा लिया। और साफ तौर पे अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर चिराग पासवान जो लगातार प्रधानमंत्री मोदी को अपना राम मानते हैं, उन्हें आखिर अपने हनुमान पर तरस क्यों नहीं आ रहा, क्यों एक के बाद एक झटके दिए जा रहे हैं। और आपको याद होगा चिराग पासवान ने उस वक्त एक मांग की थी जब लोजपा टूटी थी कि अगर पशुपति कुमार पारस को जेडीयू के कोटे से मंत्री बनाया जाता है या केंद्र में रामविलास पासवान की जगह मंत्री बनाया जाता है तो ये उन्हें बर्दाश्त नहीं होगा। इसके बावजूद बीजेपी ने पशुपति कुमार पारस को कैबिनेट में मंत्री बना दिया। मतलब साफ है कि राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त अस्थायी दुश्मन नहीं होता। यहां मित्रता से राजनीति नहीं चलती है, बल्कि राजनीति मजबूरी का नाम है। और इस वक्त बीजेपी के लिए मजबूरी जरूर पशुपति कुमार पारस है, लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर बीजेपी चिराग पासवान को कमजोर करने में क्यों लगी है। क्योंकि अगर चिराग पासवान बीजेपी को लेकर सिंपैथी दिखाते हैं तो फिर अगर मणिपुर में चुनाव होता, अगर करम श्याम इतने ही मजबूत थे, फिर अगर चुनाव जीत कर आते तो वो बीजेपी को अपना समर्थन दे सकते थे। लेकिन बीजेपी ने एक बड़ा झटका दिया है और चिराग पासवान इस वक्त लगातार संघर्षरत हैं। पिछले दिनों महीनों लगातार जो है आशीर्वाद रैली निकाली और साफ तौर पर सड़क पर लोगों को उनका समर्थन मिल रहा है। पशुपति कुमार पारस के समर्थन में भले ही लोजपा के सांसद चले गए हों, लेकिन जमीनी स्तर पर खास करके बात करें, बिहार में राजनीति का अपना महत्व है। पासवान जाति जो है वो चिराग पासवान के साथ है, चाहे वो 2020 का विधानसभा चुनाव का परिणाम हो या फिर उपचुनाव हो। यह साफ तौर पर बता चुका है कि चिराग पासवान के पास जो है 5 से 6% का वोट बैंक है। तो साफ तौर पर आने वाले वक्त में चिराग पासवान का राजनीतिक भविष्य जो है वो अच्छा होने वाला है, क्योंकि 5% वोट बैंक के आधार पर चिराग पासवान अपना कुछ ज्यादा भला ना कर पाए, लेकिन किसी का बहुत बुरा कर सकते हैं। 2020 का विधानसभा चुनाव का परिणाम इसका उदाहरण है, जहां जेडीयू बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बनी, मात्र 43 सीटों पर सिमट गई और कहा जाता है कि चिराग पासवान ने 30 से 35 सीटों पर जेडीयू को झटका दिया, जहां जेडीयू के कई सिटिंग विधायक और मंत्री तक चुनाव हार गए। तो चिराग पासवान को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है और मणिपुर में एलजेपी के इकलौते विधायक करम श्याम को बीजेपी ने अपने पाले में शामिल कर लिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में जो एलजेपी के प्रवक्ता हैं वो क्या बयान देते हैं। चिराग पासवान इस पर क्या कहते हैं कि आप भी वो बीजेपी को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते रहेंगे, जब एक के बाद एक बीजेपी झटका दिए जा रही है चिराग पासवान को। आप देखते रहे जनता जंक्शन, जैसे कोई बड़ी खबर आएगी, कोई बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा तो उससे हम आपको रूबरू कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।